शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भ्रष्टाचार की इतनी गंदगी भरी है कि अब तो शर्म आने लगी है। और आज का ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, इंदौर के पुलिस कमिश्नर के लिए, कि आखिर आप लोगों के रहते हुए लोग, पुलिस वाले जिन पर पूरे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वे ही लोगों की जान से खेल रहे हैं। आप सोचिए, इंदौर में एक बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को कुचल के मार दिया और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर घायल हैं। और ये जो मरे हैं, इनके चिता की आग ठंडी नहीं पड़ी और इंदौर पुलिस सड़क पर फिर वसूली करते हुए नजर आई। बाकायदा कैमरे में कैद हुआ ये। और ये घटनास्थल से मात्र 1 किलोमीटर के आसपास की घटना है कि एएसआई साहब पैसे वसूल रहे हैं, ऑनलाइन रिश्वत ले रहे हैं। ये इंदौर में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। परसों जब ये ट्रक, बेकाबू ट्रक, इंदौर के बड़ा गणपति पर लोगों को कुचल रहा था, उसके थोड़ा पहले इंदौर के ही आजाद नगर थाने का सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को हत्या के केस से बचाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत गिन रहा था और उसे लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा था। घटना हुई शाम को, तमाम लोग कुचले गए। 2 किलोमीटर तक जितने लोग थे, वाहन थे, सबको इस ट्रक ने कुचल दिया। बिल्कुल नो एंट्री में ट्रक घुसा था। ट्रक का जो ड्राइवर है वो शराब पिया था, क्लीनर शराब पिया था, होश में ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। और 2 लोगों की मौके पे मौत हुई, एक ही हॉस्पिटल में। तमाम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा चिंतित हुए थे कि उन्होंने घटना के तत्काल बाद ये एसीएस होम को घटनास्थल पर रवाना किया। दूसरे दिन मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं, मेरा शहर है, मैं प्रभारी हूँ, तो वे खुद पहुँचे मौके पर। लेकिन आपने देखा, शर्मनाक, शर्म आना चाहिए कि इस घटना के तत्काल बाद पुलिस चौराहे पे खड़े होकर वसूली कर रही और वसूली पैसे लेकर नो एंट्री में ट्रक घुसा रही है। मैं आपको दैनिक भास्कर ने जो स्ट्रिंग किया है, जो इंदौर एडिशन में आज पहले पेज पे छापा है, उसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। आप देखिए पूरी घटना क्या है। दरअसल कल दोपहर 2 बजे ये कोई गुरुद्वारा है, इमली गुरुद्वारा, वहाँ पर एक एएसआई है रामोवतार दीक्षित, जो ट्रैफिक के हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि राजवाड़ा के अंदर कोई भी हैवी वाहन ना घुस पाए, ट्रक ना घुस पाए। और उन्हें देखा कि एक आयशर ट्रक जिसका नंबर बताया है MP09 GC 2538 और गणेश नाम का ड्राइवर इसे लेके अंदर चला जा रहा था, आयशर यानी मिनी ट्रक को। दीक्षित जी ने रोक लिया, पहले चपाटे मारे ट्रक को कि अंदर कैसे ले आया। ट्रक वाले ने तत्काल मालिक से बात कराई। दीक्षित जी ने कहा कि बगल में ये गुरु कृपा कलेक्शन की दुकान है, वहाँ जाइए और 1500 रुपये ऑनलाइन दे दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट पे मैं छोड़ दूँगा। वो ट्रक वाला गया गुरु कृपा कलेक्शन पे, उसने स्क्रीनशॉट से 1500 रुपये दिए और वो बड़े आराम से नो एंट्री से ट्रक निकाल के ले गया। ये पूरी खबर भास्कर ने आज छापी है। उनने छापा 1500 रुपये का जो स्क्रीनशॉट है, जो दिए गई रिश्वत, उनने छापा बाकायदा। गुरु कृपा कलेक्शन वाला बोला कि हमें यहाँ दुकान चलानी है, हम पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं ले सकते, हमें ऑनलाइन रिश्वत के पैसे आते हैं, ये पुलिस वाले कैश हमसे ले लेते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना के बाद का शर्म नाम की कोई चीज़ है क्या? इंदौर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कोई कार्रवाई करेंगे? संतोष सिंह जी, आपका बहुत नाम रहा है कार्रवाई करने के मामले में। इंदौर में आपके हाथ क्यों बंध गए हैं? क्या हो रहा है ये आपके नाक के नीचे? परसों जब ये घटना हुई थी, जब ट्रक लोगों को कुचल रहा था, लोग मर रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी, जिस समय सड़क खून से नहाई हुई थी, उस समय आपके इंदौर का आजाद नगर थाने का सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को रिश्वत से बचाने के लिए 1 लाख रुपए गिन रहा था। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। और जो रिश्वत देने वाला है, तोमर कोई है, अपने पिता को हत्या के केस से निकालना चाहता था, उसने बाकायदा इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी
उसने सब इंस्पेक्टर को कहा भी कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं पुलिस कमिश्नर को दे दूंगा। तो सब इंस्पेक्टर ने क्या कहा था कि जा कर ले, पुलिस कमिश्नर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अखबारों में छपा है ये सारा कुछ। और उसके बाद वो लोकायुक्त गया और लोकायुक्त पुलिस ने जाके उसको रंगे हाथ पकड़ा है। तो आप सोचिए, ये सबसे स्वच्छ शहर में भ्रष्टाचार की कितनी गंदगी पहुंच गई। और ये गंदगी तब पहुंची है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के। क्या हो रहा है इंदौर में? मुख्यमंत्री जी चाबुक उठाइए, एक बार बदल दीजिए सारे अधिकारी। थोड़ा भय तो होना चाहिए। यदि भय नहीं है, लाशें गिर रही हैं, चिताएं जल रही हैं और ये वसूली चल रही है, ये कैसे होगा भाई मध्य प्रदेश में? मतलब ये मुख्यमंत्री जी आप बहुत संवेदनशील हैं, इसीलिए आप वहाँ पहुँचे इंदौर। और जिस समय आप घायलों से मिल रहे थे, लोगों के दर्द पर मल्हम लगा रहे थे और पुलिस सड़क पर वसूली कर रही थी, ये सारे प्रमाण हैं। अब इस प्रमाण के बाद में क्या ये नौकरी करने लायक हैं ये? अरे भाई 2-4 लोगों को टांग दीजिए तो थोड़ा व्यवस्था सुधरेगी। वरना इंदौर आप शाम के टाइम पे निकल नहीं सकते। इंदौर में कोई घायल को अस्पताल ले जाना हो शाम को, तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये होती है कि अस्पताल वो 3 घंटे में पहुंचेगा या 6 घंटे में पहुंचेगा। इंदौर की व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी यातायात व्यवस्था। मैं 2 दिन पहले इंदौर में था, शाम के टाइम पे क्या स्थिति मैं देख रहा था वहाँ। उसका कौन मैकेनिज्म करेगा? गाड़ियों की भरमार है इंदौर में, निकल नहीं सकता आदमी। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? प्रभारी मंत्री तो मुख्यमंत्री जी आप हैं। अब आप भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि इंदौर के लोगों को राहत मिले। केवल घायल लोगों पर मल्हम लगाने के बजाय इंदौर शहर के लोगों की ये जो गुस्सा है, इसे शांत कौन करेगा? ये जो सड़क पे खड़े होकर पुलिस वसूली कर रही है, इसे कौन रोकेगा? क्या इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती पुलिस से? मध्य प्रदेश के डीजीपी मकवाना साहब, आप देख लीजिए इसको, मैं आपको अभी भेजूंगा खबर। आप करिए कार्रवाई, कोई तो कार्रवाई करे भाई। पुलिस कमिश्नर से तो डर ही नहीं रहे। संतोष सिंह का आतंक था जो चंबल में थे, भोपाल में थे, इंदौर में ये आतंक कहाँ चला गया? संतोष सिंह जी, आपका आतंक से मेरा मतलब था भय। आप जो काम करते थे, आपका विभाग भयभीत रहता था कि हमने कोई गलत काम किया तो संतोष सर को पता चल जाएगा। लेकिन अब तो सब इंस्पेक्टर कह रहा है कर दो पुलिस कमिश्नर से, कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये आपका जो एक डर था, आपका ये जो इकबाल था, वो कहाँ चला गया संतोष जी? वाकई इंदौर की इस घटना ने मुझे भी भोपाल में बैठ के झटकोड़ दिया है कि 3 लोग, निर्दोष लोग सड़क पे मारे गए, सड़क पर चलते हुए, और उनकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हो रही और पुलिस वाला सड़क पर खड़े होकर वसूली कर रहा है। उसी रोड पर, जिस रोड पर ये बेकाबू ट्रक आया है, बड़ा गणपति इधर है, राजवाड़ा इधर है, और यहाँ राजवाड़ा से जब नो एंट्री खोलोगे तो निश्चित तौर पर ये ट्रक आगे जाके किसी को भी कुछ चल सकता है। तो ये जो कुछ हो रहा है, आज थोड़ा गुस्से में हूँ। खबर इसलिए बनाना ज़रूरी है कि हमें जगाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी होना पड़ता है। आज मैंने जगाने की कोशिश की है मध्य प्रदेश के डीजीपी को, इंदौर के कमिश्नर को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि आप इस खबर को देखिए और आज ऐसी कार्रवाई करिए कि इंदौर के अंदर कम से कम परिवहन व्यवस्था सुधर सके, ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यदि आप सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।